नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी यूपी विधानसभा चुनाव के रण में उतरने का मन बना चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बहुजन कल्याण यात्रा निकालने का फैसला लिया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुना भाग तेज हो गया है। बसपा फिर से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटी है, तो केंद्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी के रूप में आरपीआई प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उत्तर प्रदेश के हर जिले में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को एनडीए की ओर मोड़ने में जुटेंगे। रामदास अठावले की पार्टी ने प्रदेश भर में बहुजन कल्याण यात्रा निकालने का फैसला लिया है, जो 26 सितंबर से गाजियाबाद से शुरू होगी और 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन लखनऊ में समाप्त होगी। केंद्रीय मंत्री अठावले ने बताया, इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उनके हित में लिए गए फैसलों से अवगत कराना है। साथ ही समाज के लोगों को ऐसे दलों से सतर्क भी करना है जो राजनीति तो उनके नाम पर करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके हित में कोई काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में उसका पहले से ही बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय पार्टी के 17 विधायक होते थे। आरपीआई की ओर से दावा किया गया कि बहुजन कल्याण यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी। इस दौरान प्रत्येक मंडल में एक रैली की जाएगी, जिसे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले संबोधित करेंगे। यात्रा का समापन संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को होगा। इस दौरान लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन होगा। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया जाएगा। पार्टी ने इस बीच प्रदेश में यात्रा को लेकर पहले दौर की अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पार्टी ने इस बीच अपने सदस्यता अभियान को भी गति दी है। आरपीआई की तैयारी इस बार यूपी में विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की भी है। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ सहमति बनने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। राजग का सहयोगी दल होने के चलते बीजेपी के शीर्ष स्तर को इस इच्छा से अवगत कराया गया है, जिस पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इसके बाद से ही उत्साहित है। बहुजन कल्याण यात्रा की योजना को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर अठावले यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो बीएसपी को जरूर झटका लग सकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुसूचित जाति के लोगों में अठावले खास लोकप्रिय है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि लोकप्रिय होने के साथ साथ अठावले मायावती के कोर वोटर अनुसूचित जाति के लोगों के वोट को कितना झटक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सूत्रों की माने तो इस बहुजन कल्याण यात्रा का असली मकसद यूपी के अनुसूचित जाति के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से उनके लिए किए गए कामों से आगाह कराना है। इसके अलावा लोगों को ये भी बताना है कि उन पार्टियों से सतर्क रहें जो सत्ता में आने के लिए उनके हित की बात करती है, लेकिन सरकार में आने के बाद उनके लिए कोई काम नहीं करती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।